एक राज्य था, उस राज्य में राजा बनाने की एक बड़ी अटपटी विधि थी। 10 साल का राजा का कार्यकाल था। 10 साल बाद जो पहला राजा होता था उसको नदी के उस पार जंगल में भेज दिया जाता था। जंगल में जहां हिंसक पशु होते थे मार के खा जाते थे उसको। और नया राजा चुनने की क्या प्रक्रिया थी कि द्वार खोला जाता था नगर का, और नगर के द्वार पे जो पहला व्यक्ति दिखाई देता था उसी को राजा बना दिया जाता था। ये वहां के देश की नीति थी। एक राजा का कार्यकाल पूरा हुआ, उसको जंगल भेज दिया, द्वार खोला गया। संयोग से एक महात्मा उस नगर में आना चाहते थे। रात को द्वार बंद हो गया तो दरवाजे पे लेटे हुए थे वो। द्वार खोला, पकड़ लिया। महात्मा ने कहा कहां ले जा रहे? बोले राजा बनाएंगे। बोले हमें तो नहीं बनना। बोले बनना पड़ेगा, इस देश का नियम ये है। जबरदस्ती महात्मा को ले गए, बिठा दिया सिंहासन पे, नीला धुला। और उन्होंने कहा हो क्या रहा है? तब उन्होंने बाकी सब मंत्रियों से पूछा भैया मुझे राजा बना क्यों दिया? बोले यहां का यही कानून है, द्वार खुलता है 10 साल बाद, जो पहला आदमी दिखता है वही राजा बनता है। कब तक बने रहेंगे? 10 साल तक। उसके बाद क्या होगा? वो नदी देखते हैं? हाँ देखते हैं। उसके उस पार घोर जंगल है, हिंसक पशु घूमते हैं। 10 साल बाद आपको नौका में बिठा के बढ़िया से सजा के फूल वूल माला पहना के छोड़ दिया जाएगा। जो वहां गया लौट के आया नहीं, कितने चले गए खत्म हो गए। तो ये है। बोले बाकी राजा लोग क्या करते हैं? बोले क्या करते हैं? 10 साल तक मौज करते हैं। अब राजा बन गए तो दुनिया का हर आराम, खूब खाते हैं पीते हैं मौज करते हैं, और फिर 10 साल तो पूरे हो नहीं है, छोड़ देते हैं जंगल में। बोले हमारे साथ, बोले आपके साथ भी यही होने वाला है। लेकिन वो तो महात्मा थे ना, अपने गुरु के पास गए। महाराज बताओ मुझे, मैं इस विपत्ति में पड़, इसको विपत्ति कहूं कि संपत्ति कहूं, समझ नहीं। जिसको समझ नहीं है उसके लिए संपत्ति के पीछे विपत्ति आएगी, और जिसको समझ है उसके लिए विपत्ति के पीछे संपत्ति आएगी। केवल समझ का फेर है। दुर्योधन को समझ नहीं है, उसको संपत्ति मिली, पर संपत्ति के बाद महाविपत्ति मिली। पांडवों को समझ है, उनको पहले विपत्ति मिली, पर विपत्ति के बाद महान संपत्ति मिली। महात्मा गए गुरु के पास, गुरु ने कान में मंत्र बना दिया, सब समझा दिया। और महात्मा क्या किए? जो राजा बने थे अगले दिन से ही वो जो जंगल था ना जहां छोड़ा जाता था 10 साल के बाद, उस महात्मा ने उस जंगल में एक नगर बसाना शुरू कर दिया। नगर बसाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े महल, अट्टालिका, बाग बगीचे, जितने हिंसक पशु थे वहां से भगा दिए। सुंदर नगर, जलाशय, जनपद, घर, महल सब बना दिए। 10 साल तक बैठे नहीं, एक दिन वो चैन की सांस नहीं ली। पूरे 10 साल राज भी किया और एक नया नगर बसा दिया। जब 10 साल पूरे हुए तो और राजा तो रोते थे, लेकिन वो जो महात्मा राजा बने थे, अरे वो तो नौका में गाजे बाजे के साथ नृत्य करते हुए जाने लगे। मंत्रियों ने कहा आप रो नहीं रहे? अभी तक तो सब लोग रोते थे। बोले रोते वो होंगे जिन्होंने अपने पहुंचने का साधन नहीं किया होगा। मुझे तो जहां जाना है वहां पहले ठिकाना बना चुका हूं अपना, रोए और मैं नहीं रोऊंगा। और क्या हुआ? उस राजा ने इस लोक का राज छोड़ा और उस लोक का राज करने लग गया, नदी के पार। कोई विपत्ति नहीं, कोई कष्ट नहीं,